तो जैसा कि ट्रेनिंग में आया, पता चला कि ये आपके पास जो है ये आ रहा है वैलिडेशन लॉस और वैलिडेशन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ने लॉस ही दिखाया है, एक्यूरेसी नहीं दिखाई। तो ये लॉस जो है 35% तक जाके आता है, जबकि आपका ट्रेनिंग लॉस जो है वो बहुत लो आ रहा है, 0.2। Some of the validation losses are close to the no learning baseline। ठीक है, आपके पास जो बेस लाइन है उस पे जो आ रहा था मीन एब्सोल्यूट एरर, वो आ रहा था 0.29। ठीक है, 0.29 एरर आ रहा था। लेकिन अब आपने जब बेस लाइन के अलावा आपने जब ये शुरू किया रिकरेंट बेस लाइन, ठीक है, नहीं ये वाला मशीन लर्निंग बेस लाइन जो है उससे जो है आपके पास आया है 0.35। तो ये जो है ज़्यादा लॉस है। ठीक है, सम ऑफ द वैलिडेशन लॉसेस आर क्लोज टू द नो लर्निंग बेस लाइन बट नॉट रिलायबली। कुछ ना कुछ उसके आसपास हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा भी हैं। ठीक है, दिस गोज टू शो द मेरिट ऑफ हैविंग द दिस बेस लाइन इन द फर्स्ट प्लेस। तो हमने जो बेस लाइन पहले हमने देखी थी, तो उससे हमें पता चला कि यार बात ये है कि वाइल्ड गैस भी लगाओ तब भी जो है ना, बेस लाइन एक हमने सेट कर दी एक नाइव गैस के ज़रिए। तो उस बेस लाइन को क्रॉस करना ज़रूरी है। जब तक हम उसको क्रॉस नहीं करेंगे तो दैट मीन्स हमारा मॉडल बहुत ही बैड परफॉर्मेंस दे रहा है। इट टर्न्स आउट टू बी नॉट इजी टू आउट परफॉर्म। उसको आउट परफॉर्म करना मुश्किल है। योर कॉमन सेंस कंटेन्स अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दैट अ मशीन लर्निंग मॉडल डज नॉट हैव एक्सेस टू। तो आपके पास जो आपने कॉमन सेंस के ज़रिए किया है वो फ़िलहाल वो भी बेहतर है आपके मशीन लर्निंग से। You may wonder if a simple well-performing model exists to go from the data to the targets. You may wonder if a simple well-performing model exists to go from the data to the targets, the common sense baseline. Why does not the model you are training find it and improve on it? मतलब आपने एक कॉमन सेंस के ज़रिए सोचा कि मेरा आज का जो टेम्परेचर है वो कल के टेम्परेचर के लगभग होगा, तो उससे आपने एक मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। ठीक है, तो वो जो है आपका बेहतर गेस था। तो मतलब मशीन लर्निंग अप्रोच जो है उस किस्म के एक पैटर्न को क्यों नहीं ढूंढ सकी, उस किस्म के एक रिलेशन को या उस किस्म के कोरिलेशन को क्यों नहीं ढूंढ सकी? बिकॉज दिस सिंपल सोल्यूशन इज नॉट व्हाट योर ट्रेनिंग सेटअप इज लुकिंग फॉर। द स्पेस ऑफ मॉडल्स इज इन विच यू आर सर्चिंग फॉर अ सोल्यूशन, that is your hypothesis space, is the space of all possible two-layer network with the configuration you defined. These networks are already fairly complicated. When you are looking for a solution with a space of complicated models, the simple, well-performing baseline may be unlearnable, even if it is technically part of the hypothesis space. This is the pretty significant limitation of machine learning in general. Unless the learning algorithm is hard-coded to look for a specific kind of simple model, parameter learning can sometimes fail to find simple solution to a simple problem. वो कहता है कि आपकी जो हाइपोथेसिस स्पेस है मशीन लर्निंग के उसमें आ रही है जो, ठीक है, मशीन लर्निंग के डोमेन में जो आ रही है एक हाइपोथेसिस स्पेस, उसके अंदर बहुत सारे और कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, और वो उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन को ढूंढता है मशीन लर्निंग। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो इवन के जो आपकी बेस लाइन जो आपने बनाई है वो भी उस हाइपोथेसिस स्पेस का हिस्सा है। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है, उसके अंदर वो सोल्यूशन भी होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसको फाइंड कर ले। ठीक है,
तो इसलिए वो कॉम्प्लिकेटेड मतलब सॉल्यूशंस की तरफ ज़्यादा जाता है, ठीक है, बजाय कि सिंपल सॉल्यूशंस की तरफ जाए। तो ये तो यहीं पे रुक गया है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट रिकरेंट बेस लाइन, द फर्स्ट फुली कनेक्टेड अप्रोच डिडंट डू वेल। आपने पास जो फुली कनेक्टेड नेटवर्क बनाया था जिसमें डेंस लेयर थी, तो वो उसने अच्छा काम नहीं किया, बट दैट डज नॉट मीन मशीन लर्निंग इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस प्रॉब्लम। द प्रीवियस अप्रोच फर्स्ट फ्लैटेंड द टाइम सीरीज। आपने कि पहले आपने फ्लैटन किया था टाइम सीरीज को, विच रिमूव्ड द नोशन ऑफ टाइम फ्रॉम द इनपुट डेटा, ठीक है। उसके अंदर जो है आपके पास टाइम स्टैम्प जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। लेट्स इंस्टेड लुक एट द डेटा एज व्हाट इट इज़। अच्छा एक मिनट, ये जो है विच रिमूव्ड द नोशन ऑफ टाइम फ्रॉम द इनपुट डेटा, ये बहुत अहम है, ठीक है। मैं एक बुक आपको दूंगा, आप लोग ना उस बुक को पढ़ना। मैंने आज डाउनलोड की थी ये वाली बुक, हाउ टू प्रिपेयर टाइम सीरीज डेटा फॉर CNN एंड LSTMs, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं अभी इसको पढ़ना था, नहीं पढ़ पाया, तो वो बताता है कि देखें यहाँ लिखा हुआ है, हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ टाइम सीरीज डेटा सेट इनटू टू डायमेंशनल सुपरवाइज्ड लर्निंग फॉर्मेट, ठीक है। हाउ टू ट्रांसफॉर्म टू डायमेंशनल टाइम सीरीज डेटा इनटू थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर दैट इज सुटेबल फॉर CNNs एंड LSTMs, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द फंडामेंटल हमारा जो एक बेसिक नीड है वो ये है कि हम टाइम सीरीज डाटा को थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हाउ टू स्टेप थ्रू अ वर्क एग्जांपल। अच्छा, ये फिर वो एग्जांपल भी बताता है उसमें, ठीक है। अच्छा सर, जो हमने अभी पहला मॉडल तैयार करा है उसमें टाइम स्टैम्प नहीं आया ना? नहीं नहीं, टाइम स्टैम्प बेसिकली हमें उसमें अगर टाइम हो भी सही तो उसको रिमूव करना होता है, ठीक है, क्योंकि टाइम टाइम से हमारा लेना मतलब देना वो नहीं जो, है। हाँ, टाइम जो नहीं आ पाया इसी वजह से हमारा मॉडल अच्छा नहीं रेडी हुआ ना? नहीं नहीं, टाइम तो लेना ही नहीं है, टाइम को हम अंदर डाल ही नहीं सकते मॉडल में। अगर आपके साथ लिखा हुआ है ना, आपके मॉडल में लिखा हुआ है, आपके डेटा में लिखा हुआ है 2021 31 अक्टूबर और फलां बज के फलां मिनट फलां सेकंड, तो उस डाटा को आपने उसमें डाल ही नहीं सकते, ठीक है। उस चीज़ को आप नहीं डाल सकते उसमें, तो इसीलिए टाइम तो आप। स्टैम्प फिर वो है जो वो डेटा उठा रहा है जितने जितने टाइम के डिस्टेंस से। हाँ, वो जो डिस्टेंस है ना, एक वो जो डिस्टेंस है ना, वो असल में टाइम स्टैम्प के तौर पे ट्रीट करते हैं आप उसको। एक मिनट होल्ड करें।
तो ये बुक मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इसको आप ये काफ़ी सारा ना, यानी कि ना लिखा हो, काफ़ी अच्छी बुक है ये आपके ना। इसमें बहुत सारे ना ये कंटेंट है इसका, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग इसमें, ठीक है, और कैसे आप डाटा को प्रिपेयर जी सर, करना है। ये जी आप ग्रुप में डाल दीजिएगा इसका लिंक। हाँ, लिंक नहीं है, डायरेक्ट शेयर कर दूंगा वो। सर ग्रुप में डाल दिएगा लिंक। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है आगे चलते हैं, इसको जल्दी से ख़त्म करें। अम, अच्छा, अब ये है कि अब इसमें यह है कि द प्रीवियस अप्रोच फर्स्ट फ्लैटेंड। अब पहले क्या किया कि टाइम सीरीज को फ्लैटन किया है। फ्लैटन आपने कैसे किया? फ्लैटन सिंपली आपने जो क्या किया, ये देखें, इसको आपने डाटा को फ्लैटन कर दिया है। इस डाटा की शेप ये थी, ठीक है, जो कि आपके पास क्या आ रही थी, डाटा की शेप आपके आ रही थी, यहाँ पे आता है 1440 डिवाइडेड बाय स्टेप, ये आता है 240, ठीक है, ये वही आपका डाटा की शेप 240। और ये क्या होता है? फ्लोट डाटा डॉट शेप -1। नेगेटिव मतलब आपका जो लास्ट एक्सिस जो है वो -1 है, तो -1 का मतलब ये है कि वहाँ पे 14 होता है। तो ये आपके डाटा की शेप आ गई। तो आपने जब इसको यहाँ से गुजारा, उसके बाद फ्लैटन किया, तो दैट मीन्स आपका वो फ्लैटन हो जाएगी, एक अरे बन जाएगी, एक सिंगल अरे आपके डाटा की, ठीक है, आपकी सारा डाटा एक उसमें अरे में आ जाएगा, सिंगल वेक्टर बन जाएगा। ये बात उसने की। तो यहाँ पे लेट्स विच रिमूव द नोशन ऑफ टाइम फ्रॉम द इनपुट डेटा, ठीक है। दरअसल टाइम टाइम क्या, टाइम ये है कि आपका टाइम स्टैम्प क्या है। टाइम स्टैम्प एक ऑब्जर्वेशन को कहते हैं टाइम स्टैम्प, ठीक है, क्योंकि हर 10 मिनट के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन है, एवरी 10 मिनट, ठीक है। तो आपके पास जो एक ऑब्जर्वेशन है वो एक टाइम स्टैम्प है। अब उसमें जो है, मैं आपको पता होगा कि हमने जो है पहले इसमें देखा था कि उसने इसको रिमूव किया है, बाकायदा रिमूव किया है टाइम को। टाइम का एक एक्सिस था पहले, ठीक है, आप इसके ऊपर जाके देखें ना, अभी ये देखें, ये डेट एंड टाइम था ना, इसको उसने रिमूव किया है, इधर देखें, यहाँ पे तो ये, सर मैं यही तो कह रही थी, टाइम को उसने रिमूव किया है। हाँ, ये रिमूव किया है। टाइम जो आपकी डेट लिखी होती है ना कि 2021 वट वट वट, तो वो जो है आपका उस चीज़ को रिमूव कर दिया उसने। और कहाँ से लिया है? ये यहाँ से स्टार्ट किया है, प्रेशर, टेम्परेचर, ये इसको ख़त्म, इसको ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। तो तो सर लेट्स, टाइम स्टैम्प और टाइम में फर्क है ना? हाँ हाँ, टाइम स्टैम्प जो है वो आपकी एक ऑब्जर्वेशन है, और टाइम टाइम सीक्वेंस जो आपको पता है, सीक्वेंस में है कि भाई आपका डेटा इवनली स्पेस्ड है। इवनली जो है ना वो स्पेस्ड है, हर एक ऑब्जर्वेशन जो है वो इवनली स्पेस्ड है। आपको पता है कि ये 10, हर ऑब्जर्वेशन 10 मिनट पे लाई कर रही है, ठीक है। तो you will try, let's instead look at the data as what it is, a sequence, ठीक है। हमारे पास डाटा जो है एक्चुअली एक सीक्वेंस है, वेयर कैजुअलिटी एंड ऑर्डर मैटर्स। क्योंकि आपके पास सीक्वेंस का जब डाटा होता है तो उसमें जब आप सीक्वेंस की बात करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो जनवरी का टेम्परेचर जो है वो जून में नहीं हो सकता, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका एक सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। You will try a recurrent sequence processing model. It should be perfect fit for such sequence data, precisely because it exploits the temporal ordering of data points. अच्छा, इसका जो ये कई दफ़ा ना आया है इसमें, अब मुझे इसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि टेम्पोरल ऑर्डर होता क्या है। टेम्पोरल ऑर्डर क्या होता है? टेम्पोरल ऑर्डर ऑफ डेटा पॉइंट्स, अनलाइक द फर्स्ट अप्रोच। आपके पास जो है टेम्पोरल ऑर्डर कहते किसे हैं? टेम्पोरल ऑर्डर,
temporal order. So it should be perfect fit for such sequence data precisely because it employs the temporal ordering of the data points, unlike the first approach. Instead of the LSTM layer introduced in the previous section, you will use the GRU layer developed by Chung gated recurrent unit layers work using the same principle as LSTM, but they are somewhat streamlined and thus cheaper to run, although they may not have as much representational power as LSTM. This trade-off between computational expensiveness and representational power is seen everywhere in the machine learning. They may not have much representational power, लेकिन ये computationally expensive है शायद ग्रू, तो ये कह रहा है। तो देखते हैं हमारा कहाँ तक पहुँचा ये हो गया। बहुत टाइम ले रहा है ये, इतना टाइम लेता है? जी सर, काफी टाइम लेगा। ठीक है, अगला जो है वो ये है आपका, ये भी हुआ है ये वाला। जी सर, अगला भी हुआ है। ठीक है फिर कोई नहीं, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। खैर, तो हमारे पास जो है आपके पास जो है फिगर 6.21 जो कह रहा है कि मच बेटर यू कैन सिग्निफिकेंटली बीट द कॉमन सेंस बेस लाइन, demonstrating the value of machine learning as well as the superiority of the recurrent network compared to the sequence flattening dense network on this type of task. dense network और baseline दोनों को इसने बीट कर दिया है। ठीक है, जो ग्रू है उसने दोनों को बीट कर दिया। The new validation MAE is 0.26 before you start significantly overfitting translates to mean absolute error 2.35 degrees after denormalization. That's a solid gain on the initial error of 2.57 degree. But you probably still have a bit of margin for improvement. तो ग्रू ने जो है थोड़ा बहुत 2.9 से लाके 0.26 पे खड़ा कर दिया इसको। ठीक है, और उससे जो है आपके पास अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, मीन एब्सोल्यूट एरर जो है आपका ये आ रहा है। तो आपके पास पहले 2.57 आया था, अब 2.35 आया है, तो आपके पास ये गेन भी जो है वो काफ़ी 0.1 कितना है, 0.22 का गेन है, 0.22 का गेन है। तो ये भी यानी कि काफ़ी गेन मतलब है। एरर ही है सर उसमें भी काफी। एरर तो है लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा गेन है, उससे ज़्यादा आपका वो है इम्प्रूवमेंट है। तो जी सर, स्टेप बाय स्टेप अब ये जो आगे आ रही है ना ड्रॉप आउट लेयर, उससे और मॉडल हमारा बेहतर हो जाएगा। सही। इट्स एविडेंट फ्रॉम द, अच्छा, यूजिंग रिकरेंट ड्रॉप आउट टू फाइट ओवर फिटिंग। अच्छा, टाइम क्या हो गया? अच्छा ठीक है जी, अनफॉर्चुनेटली हमारा टाइम जो है ना वो एक्सीड कर गया है, तो कल इंशाल्लाह यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। कोशिश करूँगा कि मैं ये रन कर लूँ खुद से,
और यहाँ जब स्टार्ट करें तो यहाँ से स्टार्ट करें, आगे ड्रॉप आउट लगाएंगे, कल ग्रू में ड्रॉप आउट लगाएंगे। और सर सबको कहे ना ये पूरा सेम यही कोड है, सब अपने पास चला कर आ जाएं ताकि जल्दी कंप्लीट हो। हाँ मतलब आगे तो अब सिंपली सिर्फ कोड ही रन हो रहा है ना, तो आप कर सकते हैं, जी अपना अपना सर। काम वगैरह अपना करके देख लें, हो सकता है। सर वो असाइनमेंट कब करेंगे? असाइनमेंट अब इस वक्त तो नहीं, वैसे आपने याद कराते तो अब शुरू में वही कर लेते। चलें ठीक है सर, कल कर लिएगा।